it does not distinguish between weak ligand, WEAK, weak ligand and a strong ligand, weak ligand and a strong ligand, weak ligand एंड अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये सब कमियां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रह गया था। नाउ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। है ना, सिंपली CFT कहते हैं इसको, जैसे उसको VBT कहते हैं, इसको CFT कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लिख देना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, 5-10 मिनट चुप लगा के सुनना मेरी बात। एग्जैक्टली वही 10 मिनट जो सुनोगे उसी पर पूरा क्लास बेस्ड है, मतलब उसी 10 मिनट को लिखते रहेंगे, है ना, लिखने में जो समय लग जाए, ये थ्योरी पूरा समझ आ जाएगा 5-10 मिनट सुनना। पहला बात, ये थ्योरी में कहा गया कि मेटल और लिगेंड जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें मेटल को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझेंगे। नहीं, पिछले दिन देखा भी था CO पे 3+, कोई भी मेटल पे चार्ज होगा तो मेटल को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझेंगे और लिगेंड को हम यूनिट निगेटिव चार्ज समझेंगे। जैसे Cl- लिगेंड में F-, Br-, OH-, ये सब एनायनिक मॉलिक एटम्स जो है उसको हम लोग क्या समझेंगे, एक निगेटिव पॉइंट चार्ज समझेंगे। तो मेटल को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज समझेंगे, नॉन मेटल जो एनायंस है उसको निगेटिव पॉइंट चार्ज समझेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस थ्योरी को कहा जाता है इट इज ए प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ थ्योरी, है ना। दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ थ्योरी। मेटल कंसीडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज, anion considered as the force of attraction between metal and ligand is considered purely electrostatic force of attraction. The bond is considered as purely ionic in nature. मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होगा वो प्योरली कैसा होगा, आयनिक होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब मन में आ रहा होगा बात कि सर लिगेंड तो मॉलिक्यूल भी होता था, जैसे अमोनिया, वाटर, ये सब तो लिगेंड न्यूट्रल था, इसको पॉइंट चार्ज कैसे समझेंगे। तो तीसरा चौथा पॉइंट है, इफ द लिगेंड्स आर न्यूट्रल दे कंसीडर्ड एज डाइपोल, इफ द मॉलिक्यूल, इफ द लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर है लिगेंड होता ही है, तो वाटर में ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होता है या नहीं होता है, स्लाइटली पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। दिस इज लुक लाइक ए डाइपोल और नॉट, डाइपोल है या नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज डाइपोल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है दे कंसीडर्ड एज डाइपोल। अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, जो भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल लिगेंड बनेगा ना, सारे मॉलिक्यूल में इस तरह की कुछ बातें होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। दिस मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल कंसीडर्ड एज, बोलो जल्दी से, कंसीडर्ड एज
डाइपोल, देखिए 3 गो डाइपोल सामने सामने दिखाई दे रहा है, 3 डाइपोल सामने सामने दिखाई दे रहा है ना, दे कंसीडर्ड एज डाइपोल। ठीक है, तो फिर से बॉन्ड क्या हो गया, प्योरली आयनिक इन नेचर, यानी कि मेटल के साथ लिगेंड एनायन है तो पॉइंट चार्ज ही है, और यदि मॉलिक्यूल है तो वो डाइपोल कंसीडर होगा। बातें हुई किसकी किसकी, तो मेटल की अलग और लिगेंड की अलग। अब सुनना, चूंकि ये बॉन्ड थ्योरी है, बॉन्ड बनाना है हमें, तो मेटल और लिगेंड आपस में एक दूसरे के नजदीक आएगा। मेटल बोले तो पिछले क्लास में ये समझना कि मेटल सर कोबाल्ट लिखे थे, कोबाल्ट पे 3+, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझ रहे हैं मेटल को, और साथ में ये भी समझना है कि इसमें डी ऑर्बिटल होता है जिसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। इधर तो बंधा हुआ है सब तो ठीक है, लेकिन इधर तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके इलेक्ट्रॉन में और एनायंस जो होगा Cl- वगैरह, या फिर ये जो डाइपोल होगा, वो दोनों जब आमने सामने आएगा तो देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर आर फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्योंकि लिगेंड भी तो ढेर सारा रहेगा, एक गो लिगेंड थोड़ा रहता है, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो लिगेंड रहता है। तो लिगेंड लिगेंड का फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मेटल लिगेंड जब आपस में इंटरेक्ट करेगा, मेटल N+ और लिगेंड आपस में इंटरेक्ट करेगा 2 2 4 2 6, तो इसको यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज समझना है क्या, मेटल को पॉजिटिव और लिगेंड को नेगेटिव या फिर डाइपोल। ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो फिजिक्स में जाना होगा थोड़ा, और वहां पर हम लोग समझते थे कि कोई चार्ज बॉडी होता है तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लिगेंड होता है तो इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, सबका डाइपोल रहेगा तो उसका भी एक डाइपोल का फील्ड होगा या नहीं होगा, अरे बताओ ना, होगा या नहीं होगा, बस इतना ही तो पूछ रहे हैं। अब बताइए, ये यही फील्ड है, इसीलिए वो नाम है फील्ड थ्योरी, है ना। दे क्रिएट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मेटल लिगेंड व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दे क्रिएट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसलिए कहा जाता है कि देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो और देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन इज ऑल्सो। अब लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्सन ही लगा रहा होगा, और लिगेंड मेटल में अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो अट्रैक्शन भी है रिपल्सन है, दैट इज बाई वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सुनते रहना है, समझते रहना है सर क्या बोल रहे हैं। मेटल और लिगेंड जब आपस में आमने सामने आया तो क्या क्रिएट हुआ, एक electrostatic field. If the electrostatic field is symmetrical, if the electrostatic field is symmetrical, the degeneracy of d orbital is maintained. कुछ उर्दू ये फारसी टाइप बोल दिए। The degeneracy of d orbital is maintained कहने का मतलब है कि d orbital में 5 गो घर है। ये वैसे ही है जैसे एक गांव में एक घर में 5 गो भाई, सब इक्वल एनर्जी पे, तो ऑर्बिटल भी प्रेजेंट एट इक्वल एनर्जी कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल, है ना। तो डी ऑर्बिटल जो 5 गो है उसको क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम बोले डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज मेंटेन्ड। मेंटेन कहने का मतलब वो इक्वल एनर्जी पे रह जाएगा, 5 भाई एक साथ रह जाएगा, डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल एक साथ रह जाएगा। कब, जब फील्ड क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी बराबर है ना, कहीं कोई ज्यादा खींच खाच नहीं हो रहा है ना। सिमेट्रिकल का मतलब सब जगह बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है। लेकिन इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अनसिमेट्रिकल, देखो कहां तक पहुंचे हैं बात,
मेटल लिगेंड साथ में आया, फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। यदि ये सिमेट्रिकल है तो डी ऑर्बिटल नहीं टूटेगा, सीधा ये बात बोलना है कि मेटल का जो डी ऑर्बिटल है ना वो नहीं टूटेगा, इक्वल एनर्जी पर रह जाएगा। ठीक है। इफ द फील्ड इज अनसिमेट्रिकल, तो देखो बताते हैं तुमको अनसिमेट्रिकल कैसे होता है फील्ड। अब 2 गो लिगेंड मान लो एनायंस है और 4 गो डाइपोल है, तो डाइपोल का तो अलग मैग्नीट्यूड, या सब डाइपोल है तो अलग अलग डायरेक्शन में डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा स्मूथ नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा फील्ड। कब कब? जब खाली डाइपोल है या फिर जो कुछ एनायन भी है और कुछ डाइपोल भी है, तब फील्ड क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। अब सुनते रहना, खाली सुनते रहना, सांस ले ले के सुनते रहना है। अब मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो इस इंट्रैक्शन पे थोड़ा ज्यादा एनर्जी पे आया है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कौन सा डी ऑर्बिटल है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पलटे हुए हैं, यही डी ऑर्बिटल, यही 5 घर डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ये डी ऑर्बिटल मेटल लिगेंड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, और ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में यदि ये है, किस फील्ड में है? ऑक्टाहाइड्रल। क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल फील्ड में बात अलग अलग होता है, यहां तक दोनों में कॉमन बातें थी। अब जो बात करेंगे ऑक्टाहाइड्रल फील्ड और टेट्राहाइड्रल फील्ड का नाम लेके। ऑक्टाहाइड्रल फील्ड का मतलब है कि मेटल को 6 गो लिगेंड घेरा है, टेट्राहाइड्रल फील्ड का मतलब है मेटल को 4 लिगेंड घेरे हुआ है। तो ये जो 5 ऑर्बिटल है फील्ड अनसिमेट्रिकल है, तो ये दो सेट में टूट जाता है। डी ऑर्बिटल की डिजेनरेसी मेंटेन नहीं होती है। कब नहीं होती है? अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, और ये 2 भाग में टूट जाएगा, है ना, एक 3 भाग में और एक 2 भाग में। ये 3 ऑर्बिटल का एक सेट बन जाएगा, और एक, सुनते रहिएगा, अकबकाइएगा नहीं कि हो गया खत्म, अकबकाइएगा नहीं, अभी तो ये शुरू ना हुआ। 3 भाग में और 2 भाग में, 5 में 3 अलग 2 अलग, 3 जो है इसको हम कहेंगे T2G ऑर्बिटल। नाम लो, एनर्जी आएगा अच्छे से। कौन ऑर्बिटल कहेंगे? ठीक से बोलो। कौन जी टूटी जी कहता है तुम? T2G बोलना है। हाँ हाँ, हो गया, अब हो गया, अब तुम लोग फ्रेश हो गया। अब फिर से सुनो, ये 5 ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल का नाम होता है DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। सुना है ना नाम? ये 5 जो ऑर्बिटल है, पांचों का ये 5 नाम है। एक घर में 5 भाई हैं, पांचों का 5 गो नाम है। फील्ड सिमेट्रिकल था, यानी सब घर परिवार जो आए थे यहाँ पे सब बराबर ही था, कहीं कोई ज्यादा खिंचाव नहीं था, तो फील्ड नहीं टूटा। लेकिन कोई अपने तरफ ज्यादा खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, ये घर टूट गया। डी ऑर्बिटल की डिजेनरेट हो गई। कहा जाता है डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज डिजेनरेट, यानी जो इक्वल एनर्जी पे डी ऑर्बिटल था वो अब नहीं रहा। थ्योरी में लिखेंगे डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज डिजेनरेट, है ना, एंड दे स्प्लिट इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, T2G एंड EG। दीज 2 सेट ऑर्बिटल में ये तीनों पर फोर्स ऑफ रिपल्सन कम लग रहा होता है। ये जिस तरह से अरेंज होता है ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में, कौन कौन सा? DXY, DYZ, DZX, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन कम रहा होता है। नहीं 5 भाई में 3 गो भाई एक जैसन है, 2 गो अलग है, तो 3 2 भाग में टूट गया। ये तीनों पे रिपल्सन कम लग रहा है, तो ये लोअर एनर्जी में टूटा। और ये 2 पर रिपल्सन, किसका रिपल्सन? लिगेंड लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉने तो है तो रिपल्सन तो होगा ही।
तो ये दो पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा और हाई एनर्जी पे टूटेगा। जिस स्थिति पर टूटेगा डी ऑर्बिटल उसको कहा जाता है बैरी सेंटर। जैसे बैरी पिया नहीं हो जाता है, एक एक समय आता है, एक एनर्जी आता है जिसपे तोड़ के चल रही है ना, कि अब नहीं साथ रहना होगा, तो बैरी सेंटर कहते हैं। देखिए, और देखिए यहाँ पे बैरी सेंटर, और ये जो पूरा दूरी है इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन, ये जितना ज्यादा एनर्जी से टूट जाता है, जो ज्यादा एनर्जी से टूटेगा तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। लिगेंड कैसा था? ज्यादा एनर्जी से तोड़ दिया। और यदि ये दोनों के बीच का एनर्जी कम होता है तो उसको कहते हैं वीक लिगेंड था। हाँ, अभी जो थ्योरी में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन लिखे थे वो यहाँ देखिए क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा वो लिगेंड, यानी यहाँ लिगेंड ही ना तोड़ रहा है मेटल का डी ऑर्बिटल। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की पहचान इस स्प्लिटिंग एनर्जी से हो जाती। अब ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी इस तीन ऑर्बिटल से ज्यादा है तो लिखते हैं 3/5 स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और ये दो गो से कम गया है तो इसको लिखते हैं 2/5 स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। जहां से टूटता है उस एनर्जी को कहते हैं बैरी सेंटर। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड है पूरा। बात समझ में आया? फिर से दो लाइन में बात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सारे के लिए क्या था? तो कहा गया कि मेटल को यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझेंगे। सुनना फिर से एक बार, सारी बात हम बोल देंगे। मेटल एटम को या आयन को हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझेंगे और लिगेंड को हम लोग यूनिट नेगेटिव चार्ज समझेंगे। मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा पूरा का पूरा आयनिक नेचर का होगा। यदि लिगेंड न्यूट्रल रहा तो उसको हम डाइपोल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये मेटल लिगेंड जब अलग अलग था तो इतनी बातें। व्हेन मेटल एंड लिगेंड कम इन कांटेक्ट, बॉन्ड बनाने के लिए कम इन कांटेक्ट, व्हेन मेटल एंड लिगेंड कम इन कांटेक्ट दे क्रिएट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दे क्रिएट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वही फील्ड यहां दिखाई दे रहा है। They create a electrostatic field. If the electrostatic field is symmetrical, then the degeneracy of d orbital is maintained. उसके लिए कोई बात नहीं होगा, वो बात वहीं पे खत्म हुआ, है ना। जैसे क्लोरीन है Cl माइनस F माइनस, सब Cl माइनस है, F माइनस है, d ऑर्बिटल जैसे था यहां जैसे था वैसे ही है। कहां टूटा? डी ऑर्बिटल टूटने की बात ही नहीं हुई, जो था जैसे था वैसे ही है। लेकिन ये यहां तक बात खत्म हो गया, अब बात आगे बढ़ रहा है। लेकिन व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अनसिमेट्रिकल, आपको हम कान में दे रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है। यदि लिगेंड डाइपोल का होगा या एनायन और डाइपोल मिला हुआ होगा तो ये अनसिमेट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है। यानी अमोनिया रहेगा मेटल के साथ तो टूट जाएगा, इथिलीन डायमाइन रहेगा टूटेगा। ठीक है, तो इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अनसिमेट्रिकल द डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लिफ्टेड। द डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लिफ्टेड या डिजेनरेट। डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज डिजेनरेट, ये पांचों भाई एक साथ न रहेगा, टूट जाएगा। एंड देयर d orbital is split into two set of orbital T2g and Eg. The energy at which d orbital is split called as barycenter. ठीक है, the energy of Eg orbital increase by 3/5 splitting energy in octahedral field.
The energy of T2g orbital decrease by 2 by 5 splitting energy in tetrahedral field. The difference in energy in between T2g and Eg orbital is called crystal field splitting energy. If the ligand is strong, the crystal field splitting energy more. If the ligand is weak, the crystal field splitting energy is less. यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी पर ही डिपेंड करता है कि लिगेंड स्ट्रांग है कि लिगेंड वीक है। बस इतनी ही बात तो है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड वाला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म है। इसी को लिखना है। फोटो बनाइए। हाँ, ये फोटो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बन गया तो लिखने में क्या जाता है, अब तो लिख देंगे ऐसे ही, यही इतना लिखना है। पूरा का पूरा 25 मिनट समझा दिए जी। बहुते समझा दिए। अब इसी को लिखते लिखते बस ये खत्म हो जाना है। लिखो ना। अभी तो मतलब कह बच्चा को ऐसा कह करके क्या किया जाता है, उमंग दिया जाता है। अच्छा अच्छा, हो गया हो गया हो गया। फिर उसके बाद कुछ आएगा तो आगे देख लेंगे। जब तक अपन पैकेट में अपने कमाई का पैसा नहीं रहेगा तब तक तुमको बच्चा ही समझेंगे, चाहे तू कितनों बच्चा के बाप बन जाए। उससे मतलब नहीं है। यही है क्रिस्टल फील्ड, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। फील्ड यही है क्रिस्टल फील्ड, या इसी को फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जल्दी से बनाइए, लिखना है, पॉइंट सब करके लिख देना है। फिर इससे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है मॉलिक्यूल का। हो गया। हाँ, ये 3 ऑर्बिटल T2g में यहां जोड़ना है, ये तो लिखे ही नहीं थे। dx बाई dy z dzx ये आता है 3 T2g में, और Eg में आता है dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये दो गो Eg ऑर्बिटल में, और ये 3 गो T2g ऑर्बिटल। हो गया।
हो गया। पढ़ें? देखिए अब लिखिएगा अब, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी is an electrostatic model theory of coordination compound। ये खुद ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल थ्योरी कौन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। is an electrostatic model theory of coordination compound। In this theory, metal atom or ion considered as point positive charge and the anionic ligand considered as point negative charge, while neutral molecule as ligand considered as point dipole। The force of attraction, the force of attraction in between metal and ligand considered as purely electrostatic force of attraction, Coulombic force of attraction, and bond in between them is purely ionic। लिखिए, अरे लिखो यार, मतलब हमेशा हंसते मुस्कुराते कट जाए रास्ते वाला ही कॉन्सेप्ट पे काहे रहता है, कभी सीरियस हो जाओ। अब 15-20 दिन, 50 दिन, 40 दिन बचल होगा परीक्षा में, है ना। अब तो महीना नहीं बचल है, अब तो दिन में बचल है। उसमें भी 5-7 दिन माइनस कर दो, 25 से 5, है ना। तो जब बैठे तब थोड़ा सीरियसली बैठ के अपना काम कर लेंगे कि अब देखिए कितना मजा आ जाता है। 5 5 d orbital of metal has equivalent energy and called as
डीजेनरेट ऑर्बिटल। ए बोलो नहीं, लिखो जल्दी, जितना बात समझाए वही लिख रहे हैं। एकदम इसी फेवर में रहो कि आज के बाद याद हो गया। पढ़ना क्या है इसमें, ये वाला कॉन्सेप्ट पे पढ़ो। इन दिस थ्योरी मेटल एटम आयन कंसीडर्ड एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड द एनायनिक लिगेंड कंसीडर्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज, while neutral molecule as ligand considered as point dipole। सब बात हो गया। The force of attraction in between metal and ligand considered as purely electrostatic और coulombic force of attraction and bond in between them is purely ionic। यानी मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट आयोनिक कौन होता है? देखिए देखिए देखिए, सब सोचते रहता है ना कुछ कुछ, लिख क्या रहे हैं, मेरी बात समझना है, कोऑर्डिनेशन में रहना है। कैसा बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड के बीच? आयनिक कहिएगा, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट नहीं कहिए। 5d ऑर्बिटल ऑफ मेटल है इक्विवेलेंट एनर्जी एंड कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल को हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल क्यों कहते हैं? तो कहते हैं वो जो 5 को डी ऑर्बिटल है ना, dx बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो पांचों डी ऑर्बिटल जो है एक ही एनर्जी पे रहता है। इसी वजह से उसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। उसका नाम ही है डीजेनरेट ऑर्बिटल, टूटने वाला डीजेनरेट नहीं है ना। व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल? तो कहेंगे ऑर्बिटल प्रेजेंट एट इक्वल एनर्जी। एनर्जी समझिए कि एक घर में दादाजी को 5 गो बेटा है, पांचों भाई हैं, तो पांचों की एनर्जी तो बराबर ही है, वही डीजेनरेट ऑर्बिटल है। बड़े अब वही है, इसी में टूटने नहीं टूटने वाली बात होगी। अब बढ़े, जल्दी यार। एक तो अभी के समय में बोल के लिखाते थे, तुम लोग लिखता, वो भी नहीं करता है। हुआ हुआ करता रहता है। देखिए देखिए क्या बोले थे, शेर के झुंड में सियार रहता है। अगला देखिए, अब कहां से बातें शुरू करेंगे कि मेटल और लिगेंड कम इन कांटेक्ट व्हेन मेटल एंड लिगेंड come in contact with each other, an electrostatic field, इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड, इज क्रिएटेड if the field is if the electrostatic field is symmetrical, the degeneracy of d orbital is maintained। The degeneracy of d orbital is maintained, है ना। और बात आपके कान में देने के लिए, ये सब वीक लिगेंड रहेगा तब यही होता है ना। वीक लिगेंड होगा तो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल मेंटेन्ड होगा। यही सब तो बात when created
electrostatic field is unsymmetrical, then degeneracy of d orbital is degenerate or lifted, that is d orbital get split, d orbital टूट जाएगा। When created electrostatic field is unsymmetrical, then degeneracy of d orbital is degenerate or lifted, d orbital get split। कब होगा ये? स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है तब ये टूट जाता है। अरे राजा बाबू नहीं आए हैं? मेरा शांत है। हाँ। ठीक है, लिखिए लिखिए आप लोग से नहीं कुछ कहें, उसी को पूछ रहे हैं। आप लोग लिखिए भाई। हो गया? अब लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल में स्प्लिटिंग अलग होता है और टेट्राहाइड्रल में अलग होता है। अलग क्या होता है कि इसमें नीचे जो देख रहे थे T2G और EG ऊपर, टेट्राहाइड्रल फील्ड में वो EG नीचे रहता है और T2G ऊपर रहता है। तो ये दोनों का अलग अलग होता है। क्योंकि फील्ड अलग होने से रिपल्सन का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है ना। टेट्राहाइड्रल फील्ड में अलग, ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में अलग रिपल्सन शो होता है। रिपल्सन किस बात पे डिपेंड करता है? दूरी पे। मेटल और लिगेंड के बीच दूरी पे ही डिपेंड करता है, इसलिए अलग अलग रिपल्सन शो होगा। अब किस फील्ड में हो, तुम्हारा फील्ड और उसका फील्ड यदि अलग अलग है तो रिपल्सन कम है, यदि आमने सामने आ गए तो रिपल्सन ज्यादा। तो रिपल्सन। अगला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। अब देखिए ये भी समझ गए। तो डीजेनरेट d orbital split into two set of orbital, namely T2G and EG orbital. डिजेनरेट d orbital यानी d orbital जो इक्विवेलेंट एनर्जी पे है
वो टूट जाएगा दो सेट में। क्या क्या दो सेट का नाम होगा? T2G और EG। dx by dy z dzx lie on the plane, suffer from less repulsion, and split with less energy. टू बाई फाइव ऐसा सैंपल लिखना, सैंपल का मतलब अलग लिख देंगे। dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर lie on the axis, suffer from more repulsion and split with high energy। 3/5 splitting energy। The energy or state at which d orbital split called as barycenter। जिस एनर्जी पे डी ऑर्बिटल टूटेगा उसको हम कहेंगे barycenter। The difference in energy of T2G and EG orbital called as crystal field। जल्दी जल्दी लिखो, लिखने के लिए हुआ नहीं सर, कॉन्सेंट्रेट करके लिखेगा नहीं, बतिया बतिया के लिखेगा तो कैसे जल्दी होगा। द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ T2G एंड EG ऑर्बिटल। तुम लोग समझ इतना चुका था कि हम लिख रहे थे आगे को बोल देते, तो ये वो बात होता कि देखिए बचपन को आज ही याद हो गया। क्या बोलेगा? द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ T2G एंड EG ऑर्बिटल कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ही कहते हैं। ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में टूटेगा तो इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड, और टेट्राहाइड्रल फील्ड में टूटेगा तो इन टेट्राहाइड्रल फील्ड लिखा जाएगा। जिस एनर्जी पे डी ऑर्बिटल टूटेगा उसको barycenter कहेंगे। जो T2G और EG ऑर्बिटल का डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे। EG का और एनर्जी 3/5 स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा होगा और उसका 2/5। ये इतना बात समझ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि dx/dy/dt लिखे, समझ में आया है? प्लेन और एक्सिस, कि एक्सिस और प्लेन भूल गए। ये एक्चुअली में डी ऑर्बिटल में
या ऐसा ऑर्बिटल होता है डी का, ये प्लेन है, और एक्स वाई जब होता है तो इस तरह से जब लिखते हैं तो ये एक्सिस पे लिखाया है, याद है, ये डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक्सिस पे होता है। तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा, प्लेन वाले ऑर्बिटल पे रिपल्सन कम लगेगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। यही बतवा उल्टा हो जाता है टेट्राहेड्रल फील्ड में, वहां एक्सिस सामने आ जाता है और प्लेन पीछे चला जाता है, इसीलिए वो स्प्लिटिंग एनर्जी दोनों उल्टा हो जाता है, ईजी नीचे हो जाता है, टीटी ऊपर हो जाता है। द एनर्जी या स्टेट एट विच डी ऑर्बिटल स्प्लिट कॉल्ड एज बैरिसेंटर, है ना, जिस एनर्जी पे, जिस स्टेट पे वो डी ऑर्बिटल टूट गया, उस एनर्जी या स्टेट को कहते हैं बैरिसेंटर। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो एनर्जी को कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहां से भी एक बात और करनी है ना, इफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर द लिगेंड कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, यहीं से डिसीजन होता है। हो गया, इफ द क्रिस्टल फील्ड splitting energy is more the ligand called as a strong ligand, and if the crystal field a splitting energy is less, the ligand called as weak ligand। अभी पूरी बात हो गई, जो फोटो बनाए थे सब बात लिख दिए। अब इसके बाद एक होता स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, a series of ligand with increasing crystal field a splitting energy called as a spectrochemical series। और ये सीरीज है ऐसे, इसको हमको याद ना है, बात साफ है, आई बी आर माइनस ए सी एन माइनस सी एल माइनस एस टू माइनस एफ माइनस ओ एच माइनस C2O4 2 माइनस H2O NCS EDTA4 माइनस NH3 EN CN माइनस और CO। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी,
इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी लैम्डा नॉट के वैल्यू से बढ़ रहे हैं। लिखिए फिर बात करते हैं। आई बारात से स्टार्ट होगा। आई बारात कल तक ठीक ही है ना। उसके बाद बिल्कुल कभी मेहनत ही ना किए हैं, इसी वजह से वो वैसे है। बाकी आप लोग देखिए, तो इतना सारा सीरीज तो हम ही याद करा दी, ये कोई छोड़ बात छोड़ देते हैं। आइडिया बनाएंगे, आइडिया देंगे। सीरीज लिखे, देखिए इसका इस्तेमाल करने का तरीका सिखाना है। हो गया। तो T2G और EG और वाइटल के बाद बातें ये हुआ कि जो जितना ज्यादा एनर्जी से तोड़ देगा उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहेंगे, और जितना कम एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको वीक लिगेंड कहेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा कि कौन ज्यादा एनर्जी से तोड़ेगा और कौन कम एनर्जी से तोड़ेगा। तो एक सीरीज बनाया गया उसी एक्सपेरिमेंट से, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज ऑफ लिगेंड, इसमें लिगेंड रहेगा। जैसे पहले मेटल रहता था, कहीं पर एनायंस रहता था, नहीं बहुत लिखवा सरकाना पढ़े थे, आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू पढ़े थे। उसी तरह से सीरीज ऑफ लिगेंड है विथ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जैसे जैसे उधर जाते जाएंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ते जाएगा। कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल सीरीज, है ना। ये प्योरली कैसा सीरीज है, एक्सपेरिमेंटल है। आपको हम आइडिया बता रहे हैं, आप पहचानना सीखो कि कौन वीक लिगेंड होगा कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, है ना। याद करोगे एक आध दिन याद होगा, कितना भी रटा दें तो भूल जाओगे। आइडिया से काम करना होगा, क्योंकि हमको याद नहीं है, सही बात है। आई माइनस देख रहे हो, बी आर माइनस देख रहे हो, एनायन है। Cl माइनस भी देख रहा होगा, सल्फेट पे माइनस भी देख रहा होगा, F पर भी माइनस देख रहा होगा, OH पे भी माइनस देख रहा है। ये एक तरह का माइनस देख रहा होगा, एटम पे माइनस चार्ज है, मतलब कंप्लीट एनायन है एक एटम का। तो जितना एनायन होता है ना सब वीक लिगेंड, सब वीक लिगेंड। जितना एनायन है सब कैसा लिगेंड है। अब जरा देखो, यहां बाटर से शुरू कर दो, बाटर से शुरू कर दो। ये आता है मुख्य रूप से स्ट्रॉन्ग लिगेंड के श्रेणी में, है ना। यानी जहां बाटर रहेगा EDTA रहेगा, EDTA को पहचान ही रहे हो, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अमोनिया देखो कितना शांत मॉलिक्यूल है, डाइपोल है। इथिलीन डायमाइन डाइपोल है, CN माइनस डाइपोल है, CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कार्बोनाइल, है ना, डाइपोल है। बाटर क्या है, ये हिंट हम आपको शुरू में दे दिए थे कि यदि डाइपोल टाइप का मॉलिक्यूल रहेगा तो अनसिमेट्रिकल फील्ड क्रिएट करेगा,
और यही डी ऑर्बिटल को तोड़ देता है। देखो याद नहीं कराए लेकिन सब बात हम कह दिए आपको। क्या देखोगे कंपाउंड में यदि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो मोर प्रोबेबली वो कैसा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। यदि आयन से छूटा छूटा कैसा होगा, वो वीक लिगेंड होगा, वो डी ऑर्बिटल नहीं तोड़ पाएगा। ये डी ऑर्बिटल, बस इतना ही सब बात से समझना है। एग्जाम्पल देखो, अब आ जाओ यहाँ पे। CONH3, ई वाला CO ऊ वाला CO में अंतर है भाई। क्या लिखे हैं ये, और वहां जो CO लिखे थे सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो ICO मेटल है कोबाल्ट। CONH3 3+। सुनोगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूल का। थ्योरी पढ़ने से तो फायदा यही है। पिछले दिन पढ़े थे CO पे क्या है, ये 3+ है ना। आर्गन होगा, शुरू से बताएं, कोबाल्ट कितना 27, आर्गन हो गया 18, 18 2 20, 4s2 और 3d 7। कोबाल्ट 3+, क्या लिखेंगे बताओ। आर्गन 18, 4s0, 3d6, 4s0। बताओ इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 4p होगा कि नहीं, 4d भी होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऑर्बिटल तो होगा। सुनना थोड़ा सा, मेरी बात सुनो यार, इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। फिर एक आइडिया बता देंगे, हाइब्रिडाइजेशन देख के निकालोगे। 3d6, 4s0, 4p और 4d ऑर्बिटल भी है, लेकिन इस सब में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। कहे थे ना पिछले दिन, तुम अमेरिका नहीं गया है तो अमेरिका नहीं है, तो बस वही बात है। ऑर्बिटल तो है ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन से नहीं है ना। अब देखो ये D6 6 घर बना देंगे, 5 घर बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन दोगे, 4p में कितना इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं देंगे कहां से। ठीक है, कोबाल्ट किसके चक्कर में पड़ा है, चक्कर बताओ। अरे लिगेंड मेटल लिगेंड के चक्कर में ना है, बॉन्ड लिगेंड से बनाना है। किसके चक्कर में, अरे अमोनिया के चक्कर में। अमोनिया कैसा लिगेंड है, अमोनिया कैसा लिगेंड है, डी ऑर्बिटल तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा। ये बोलेगा हमसे बॉन्ड बनाना है तो अपना ये जो पचभैवा बना के रखे हो उसको तोड़ दो पहले। ये जो 5 गो ऑर्बिटल है ना, ये 5 गो घरवा जो बना के रखे हो वो तोड़ दो, तो फिर हम, तो ये टूटा, यही स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। तो ये यदि टूट गया, किसके इन्फ्लुएंस में टूटा, अमोनिया लिगेंड का, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। बोलो कि वो 5 घर में 3 घर अलग करके अपना छुबो इलेक्ट्रॉन समेट दे, बाकी कितना बच गया इसमें, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, p इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, p में 3 घर है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं ही है। अब अमोनिया कितना है, बाप रे, यहां तो लिखे भी लिखे थे, अमोनिया कितना रखना है, 6 पेयर इलेक्ट्रॉन रखना है। तो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 6 खाली डब्बा चाहिए ना हमको। अमोनिया देखा ना, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहता था, वही मेटल के घर में रख करके बॉन्ड बनाता है। तो बताओ 6 घर चाहिए, तो 1 घर दिखाई दे रहा है, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, ये 6 घर आपस में मिल जाएगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3 4 5 6, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर हो गया। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या लीक हो गए, अंदर वाला D है D2S
P3 D2 sp3। अब अमोनिया जो लिगेंड के रूप में है वो वेरी हैप्पी, वो वेरी हैप्पी है कि घर तोड़ लिए, अब हम आ रहे हैं, है ना, अब हम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रखेंगे तेरे घर में और रहेंगे भी तेरे साथ। देखिए देखिए ये देखिए, यही बॉन्डिंग है भाई। ये मेटल का ये 6 घर, अमोनिया अपना 6, अपना अपना झोला रख कर करके सब ठीक ठाक है। ये बॉन्डिंग हुआ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बता दिया, सुनो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताया कि भाई, ए सुनो इधर में, फ्लोरीन रहेगा कोबाल्ट के साथ, तो ये वीक लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, इसमें डी ऑर्बिटल तोड़ने की जरूरत, बाहर वाला डी जो घर बना के रखे हैं वो इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अमोनिया यदि आया तो वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पहले अंदर वाला डी ऑर्बिटल को तोड़वा लेगा तब जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा। यही वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अंतर है। तो यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा तो 3D वाला ऑर्बिटल टूट जाएगा, और यदि वीक लिगेंड रहा तो ये ऑर्बिटल, और यदि टूट जाएगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। पिछले दिन नहीं टूटा था तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना था। आज वाला ऑर्बिटल का क्या नाम दें? ये कौन सा ऑर्बिटल बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। और एक बात, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है खुद बताएंगे। सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इधर भी पेयर्ड, तान पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कहीं है ही नहीं, डाई मैग्नेटिक है, कॉलरलेस, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 है ही है, ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल है ही है। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर 0 होगा क्या? लिखिए जल्दी जल्दी, अरे लिखो, ये काम देगा यार, यही काम देगा। वो जो कर रहे हो 15 दिन के बाद कोई मिलेगा आपस में, 15 दिन के बाद 1 आध महीना तक फोन पे बतियाओगे, रिजल्ट आने तक सब खत्म है ना। फिर टेंशन हो जाएगा, फलाना ये कर गया, उसको नंबर आ गया इतना ज्यादा, ऐसे कैसे, है ना। वो जरूर सेटिंग किया होगा, दिन भर तो मोबाइल देखता था। ये आपस में ही सब जो है ना खत्म। इसलिए लिखो और पढ़ो, सब समझो बढ़िया से बातों को, कि बातें क्या होती। और हिंदी में बोलते हैं समझ तो सकते ही हो, सुनो केवल, सुनेगा नहीं, आपस में वो लंदर फंदर बतियाते रहता है। फिर वही बतवा जब मिलता है तो उसको खोजते खोजते दिमाग खराब रहता है। सब पता कर लिए हम लोग, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। लिखो जल्दी से।
हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता था एक। देखिए इसमें स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, सब में यहाँ भी प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, तो स्पिन क्वांटम नंबर जीरो आएगा, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल वैसे भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होता था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। यानी कि जनरली जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ना। ये एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं पढ़ाई हुआ, ये पढ़ाई इसके लिए हुआ कि यदि लिगेंड कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग होता है तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल तो तोड़ ही देगा, तो हमेशा वो क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और ये सबके लिए नहीं होना है, लेकिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होना ही। ठीक है, बढ़े। पिछले दिन डी ऑर्बिटल नहीं टूटा था, काहे नहीं टूटा था, क्योंकि फ्लोरीन था। आज NH3 रहने की वजह से डी ऑर्बिटल टूट गया। तो हाइब्रिडाइजेशन का नेचर क्या होगा, D2sp3। कल वाला क्या नेचर था, sp3d2। बताओगे, बताओगे। ApNH3 हॉल 6, और 6 तो 6 का है लिखा था, यहाँ पर K4 लिखा हुआ है। बोलो हाइब्रिडाइजेशन, बोलो हाइब्रिडाइजेशन, बोलो। देखो सब चुप हो जाएगा। अरे आयरन NH3 है, हाइब्रिडाइजेशन पोटेशियम पे थोड़े डिपेंड करता है, वो तो प्राइमरी वैलेंसी है, उधर रहे कुछ रहे उससे क्या लेना देना। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे दो ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3d2 या D2sp3। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, तो डी ऑर्बिटल तोड़ेगा, डी ऑर्बिटल तोड़ेगा तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, तो D2sp3। बोलो तो क्या दिक्कत है प्रिडिक्शन में, जब अंदर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो गया तो कैसा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। स्पिन के बारे में बोला जाए, कैसा स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे क्या। और यदि इसके मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो ऐसे समझना है, 0 ये +1 तो +4 हो गया, तो आयरन पे कितना चार्ज पड़ने वाला है, कुछ और चार्ज वगैरह लिखना होगा क्या। यहाँ पे एक मिनट, इसको हटा दें तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा, तो x + 0 बराबर -4, तो x बराबर -4 भाई, आयरन का -4 थोड़े ना होता है। अच्छा अगला देखते हैं, ApCN हॉल 6 K4। अब जरा बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। Cn कैसा लिगेंड है, दूसरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो D2sp3 ही होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा।
इनर ऑर्बिटल होगा तो लो स्पिन भी होगा। लो स्पिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जोड़ के 0 आता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर जो ग्रामों में पढ़े थे। अब यहाँ पे +1 -1 आयरन का x, तो +4 + x -6 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर +2। आयरन +2 का आर्गन 18 क्या 4s। अरे देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात इसका, तुम लोग तो मतलब भी नहीं, जब तक क्वेश्चन आ करके धोखा दे के जाए नहीं बने तब तक के तो उस क्वेश्चन से मतलब भी नहीं। कभी कुछ सोच के छोड़ देता है भाई, अच्छा एक के गुना ये नहीं आएगा, तब वैसे ही नहीं आएगा, एक को करके 40 को 25 को हो जाएगा। आयरन 26 होता है, 26 में 2 चला गया 24 हो गया, तो 4s 18 2 20 वाला ही तो 0 हो गया। 3d का क्या करना है बताओ, कितना भरे? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा? 3 घर एक तरफ T2G का, T2G का, और 2 घर, तो ये 1 2 3 4 5 6, बाकी सब घर तो भर ले होगा। Cn अपना इलेक्ट्रॉन रखा होगा ना सब में, तब बताओ म्यू कितना आने वाला है? कैसे समझ में आया है? पी में 3 घर और तीनों 5 मिला देते हैं ये सबको, तभी ना 6 बनता है, अभी देख रहा था। और सारे में Cn माइनस अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा कि नहीं रखेगा? तो सब तो पेयर्ड ही हो जाएगा, तो सब पेयर्ड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू कितना आएगा? कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? लिखो जल्दी से। कितना बात है, अब मॉलिक्यूल देख के पता कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। छुट्टी तो चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए? मोबाइल है, ये पैसा कमाई लेगी नहीं है? मोबाइल तो है ही ना, है पैसों के लिए। तो कमाई वमाई हो रहा है? तो जब तुम्हारा समय इतना फालतू कैसे जो कि उसको दे देता है जब तुमको कमाई नहीं है? समय का इम्पोर्टेंस ना है। हैं? क्या बोलने लगता है? हो गया? जल्दी से कर लो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहाइड्रल फील्ड, खाली फोटो बनाएंगे, बाकी जाके घर पे आप लिखिएगा। वही 4 लाइन लिखना है अलग से जो होता है। कलर होगा, कलरलेस होगा, ये सब पता कर लीजिएगा। भरा हुआ और वाइटल है ना, यही बतवा। K4 Fe Cl6, Cl कैसा लिगेंड है बताओ? तोड़ पाएगा? तो नहीं तोड़ेगा तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? 6 में तो हाइब्रिडाइजेशन यही होना है, अंदर वाला डी की बाहर वाला डी। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा ये?
कैसा का स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे? देखो यहां भी -1 है, ये +1 है। आयरन पे 2+ ही होगा, और आयरन पे 2+ हुआ तो 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 गो। जब टूट के बराबर भरेगा नहीं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। तो म्यू की कितना होगा इसका? 4 × 4 + 2 का अंडर रूट। याद है फॉर्मूला? तो कितना? 24 का अंडर रूट बराबर 4.9 bm। सबस्टांस कैसा होगा ये? देखो कितना बात, इतना ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड करके। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यही काम सबसे अच्छा था, कि जहां पर हम लोग एज्यूम नहीं करे, जहां पे हम लोग सिर्फ ऐसे देख करके हाइब्रिडाइजेशन बोल दें। कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल पे, कहाँ पे sp3d2 और कहाँ पे d2sp3। एक बात और करनी है, अरे जो हमरा समय दोगे ना यार, इस बीच में बोलने लगता है क्लास। सब दिन से ऐसे ही जो आदत है ना, इसी की वजह से परेशान। टेट्राहाइड्रल फिल्म में मेटल N+ लिगेंड तो 4 ही को रहता है इसमें, है ना। ऑक्टाहाइड्रल फिल्म में 6 लिगेंड था। फील्ड तो होगा, कैसा फील्ड होगा? टेट्राहाइड्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। समझ रहे हैं ना 4 को कैसे? इससे क्या दिखाएगा? निकलता हुआ एरो, इसमें क्या दिखेगा? दिखेगा ना? क्या? फिर से डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। देखो कितना बढ़िया हिंदी में लोगों को समझा दी, तो कुछो कुछो करता रहता है भाई। 1 2 3 4 5, 5 को घर हो गया। अब टेट्राहाइड्रल फील्ड में टूटेगा ये, इधर नीचे 2 को आएगा इस बार, नीचे 2 को आएगा इस बार, और ऊपर 3 को जाएगा। टेट्राहाइड्रल फील्ड में एक्सिस ऑफ प्लेन देखा था, जो एक्सिस होता है वो प्लेन पे आ जाता, प्लेन वाला एक्सिस में चला जाता है ना। तो लो रिपल्सन और हाई रिपल्सन की वजह से इसको कहेंगे बैरी सेंटर। और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी को कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहाइड्रल फील्ड। और ये इस बार 2/5 से बढ़ जाएगा, और ये 3/5 से घट जाएगा। इसको कह देंगे EG ऑर्बिटल, इसको कह देंगे T2G ऑर्बिटल। यहां पर आ जाएगा dx² बाई स्क्वायर और dz²। यहां चल जाएगा dx बाई डी बाई जेड dzx। ठीक उसका उल्टा और कुछ नहीं, ठीक उसका उल्टा टेट्राहाइड्रल फील्ड में टूट जाएगा। जहां लैंग्वेज वहां पर लिखा हुआ है ही है, बस वही कर लेना है, बदल देना है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा टेट्राहाइड्रल फील्ड में। और एक रिलेशन होता है स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड बराबर 4/9 इंटू स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहाइड्रल फील्ड।
कल 12 बजे क्लास है हम लोगों का सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस का पढ़ कहाँ रहा है सब? पिछले जो सरफेस पढ़े थे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं नहीं आते हैं, सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड सब अपना अपना सिलेबस बना लिए हैं। बात तो सही है, वो कहीं है ही नहीं, आईआईटी मेडिकल में नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया है। तो और क्या है ही क्या? अब बायोमोलिकल, अब बायोमोलिकल अगले दिन से 3 और 1 4 संडे तक, मंडे तक। क्या पूछ रहे, पूछो। पार्टी तो हो ही जाएगा ना, मंगल बुध तक हो ही जाएगा। इसको क्या बोलते हैं वो तो सुन लो, क्या बोलते हैं जरा अपने से सोचो तो। समझ देखो अंतिम में कितना समझता है सब। ई क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, N लिखा हुआ है, और ई होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। थोड़ा बहुत दो चार को क्वेश्चन बता देते, वही क्वेश्चन का फॉर्मूला यहाँ लिख ले, करवा देंगे, है ना। अगले दिन बायोमोलिकल शुरू करेंगे, 10-15 मिनट पहले छोड़ के क्वेश्चन करा लेंगे। या एक आध वो और बात है बैक बॉन्डिंग टाइप का, उसको समझाना है, 2-4 लाइन में समझ जाओगे, हो गया है। जय। कल सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 12 बजे, खत्म हो जाएगा। आज एडजॉर्प्शन खत्म हो गया है, और कल कोलाइड्स भी खत्म हो जाएगा।